देश के सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जो बैठे हुए हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश हैं, उनके ऊपर जूता फेंकने की कोशिश कर सकता है क्या? यदि देश के वकील जिनके ऊपर जिम्मेवारी है देश के लोगों को न्याय दिलाना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से और देश के न्यायाधीशों से, अगर वही वकील देश के सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में बैठे हुए देश के मुख्य न्यायाधीश श्रीमान BR गवई साहब के ऊपर जूता फेंक के मारेंगे तो देश के 140 करोड़ लोगों का विश्वास आखिर कहाँ जाएगा? सनातनी हिंदू गर्व से कहता हूँ, कट्टर हिंदू, सनातनी हिंदू हो, कट्टर हिंदू। तुम क्या हो बताओ? और सुनो मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनो। क्या हमारे देवी देवताओं के अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि अपनी टूटी हुई मूर्तियों को खुद जुड़वा लें? क्या नहीं है? अगर ये प्रश्न देश के बीच में क्या उस संविधान ने रोक रखा है? हमें परमिशन संविधान नहीं दे रहा है। हम पूरी मूर्तियों को जो मुगल कालीन इतिहास में तोड़ा गया है, हम सबको जोड़ सकते हैं, इतना है हमारे उतना पावर, लेकिन उसी संविधान ने हमें रोक रखा है। श्रीमान BR गवई जो देश के मुख्य न्यायाधीश हैं, अगर वही सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुरक्षित नहीं है, कोई भी सामाजिक आतंकवादी आके उनके ऊपर जूता फेंक के मार देता है, तो देश के लोगों को चिंता करने की आवश्यकता है। ये कौन है सामाजिक आतंकवादी जिसने अपने सारे, चाहे उसके पास वकील की डिग्री है या चाहे उसके पास भारतीय नागरिक होने का अधिकार है, पासपोर्ट है, वोटर कार्ड है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, उसकी हिम्मत कैसे हो गई कि वह देश के 140 करोड़ लोगों के जो मौलिक अधिकार हैं, मौलिक दायित्व हैं, उनके पालनहार, उनके संरक्षक जो सुप्रीम कोर्ट है, उनके मुख्य न्यायाधीश के ऊपर, मुंह के ऊपर जूता फेंकने की हिम्मत कैसे हो गई? नमस्कार, मेरा नाम है खुशी और आप देख रहे हैं सनसनी रिपोर्टर। देखिए, देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को BR गवई को जूता मारने की कोशिश की गई। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जूता मारने की कोशिश की गई। अब देख सकते हैं देश में जब ऐसी चीज़ें आती है, ये भी बताया जा रहा है कि कुछ दिनों पहले जो एक स्टेटमेंट आया था विष्णु भगवान की प्रतिमा के ऊपर, उसको लेके कहीं ना कहीं एक वकील का गुस्सा फूटा है। आइए हम जुड़ेंगे लोगों से और जानेंगे कि आखिर इस पूरी बात में जो CJI के ऊपर जो एक जूता मारने की कोशिश की गई है, कितनी बड़ी बात है ये, कितनी शर्मनाक बात है ये। तो हम यहाँ के लोगों से जुड़कर जानेंगे, इस पूरे बात पर चर्चा करेंगे और इस पूरे मुद्दे पर जानेंगे। नमस्कार, नाम बताइए। मेरा नाम संजय चौहान। अच्छा, ये जो CJI को BR गवई को जूता मारने की कोशिश की गई है, कितनी शर्मनाक बात है, इस पे क्या बोलिएगा? हम भारत के लोग इस बात को लेकर चिंतित हैं कि यदि देश की न्यायपालिका के अंदर जो सर्वोच्च न्यायालय है, उसके अंदर यदि देश में बैठे हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश ही सुरक्षित नहीं हैं, तो आखिर भारत के 140 करोड़ लोग कैसे सुरक्षित हों? आखिर जिम्मेवारी है किसकी? सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठे। एक वकील साहब जो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, जिनकी उम्र 60 वर्ष से ऊपर है, कुछ लोग कहते हैं 62 वर्ष की है, कुछ लोग कहते हैं 71 वर्ष की है, उम्र की जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन हाँ ये बात सत्य है कि 60 साल से ऊपर की उम्र यदि उनकी है तो वो सीनियर सिटीजन है। तो क्या एक सीनियर सिटीजन अपने सीनियर सिटीजन होने का नाजायज़ फ़ायदा उठा के और वकील की डिग्री होने का नाजायज़ फ़ायदा उठा के देश के सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जो बैठे हुए हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश हैं, उनके ऊपर जूता फेंकने की कोशिश कर सकता है क्या? उनके स्टेटमेंट के ऊपर भड़के हैं कि उन्होंने विष्णु भगवान की प्रतिमा के ऊपर जो कहा था। यदि देश के वकील जिनके ऊपर जिम्मेवारी है देश के लोगों को न्याय दिलाना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से और देश के न्यायाधीशों से, अगर वही वकील देश के सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में बैठे हुए देश के मुख्य न्यायाधीश श्रीमान BR गवई साहब के ऊपर जूता फेंक के मारेंगे तो देश के 140 करोड़ लोगों का विश्वास आखिर कहाँ जाएगा? ये देश के संविधान की बड़ी खूबसूरती है।
जब बाबा भीमराव साहब अम्बेडकर जी ने संविधान को रचा, जब संविधान को रचा तो उसके अंदर हर व्यक्ति के मौलिक अधिकार, मौलिक दायित्व करने की सुरक्षा के सारे पैमाने निर्धारित किए गए, सारे वहाँ पर अनुसूची बनाई गई और वहाँ पे सारी धाराएं उपधाराएं बनाई गई, ताकि किसी भी, चाहे वो नागरिक हो, पुलिस वाला हो, वकील हो या खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, किसी के भी मौलिक अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए माननीय न्यायाधीश श्रीमान B.R. गवई साहब, सबसे पहले वो भारत के नागरिक, जिन्होंने जूता मारने की पहले वो भारत के नागरिक हैं और हम भी भारत के नागरिक हैं। अगर संविधान के पालनहार, संविधान के संरक्षक श्रीमान B.R. गवई जो देश के मुख्य न्यायाधीश हैं, अगर वो ही सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुरक्षित नहीं है, कोई भी सामाजिक आतंकवादी आके उनके ऊपर जूता फेंक के मार देता है, तो देश के लोगों को चिंता करने की आवश्यकता है। ये कौन है सामाजिक आतंकवादी जिसने अपने सारे, चाहे उसके पास वकील की डिग्री है या चाहे उसके पास भारतीय नागरिक होने का अधिकार है, पासपोर्ट है, वोटर कार्ड है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, उसकी हिम्मत कैसे हो गई कि वह देश के 140 करोड़ लोगों के जो मौलिक अधिकार हैं, मौलिक दायित्व हैं, उनके पालनहार, उनके संरक्षक जो सुप्रीम कोर्ट है, उनके मुख्य न्यायाधीश के ऊपर, मुंह के ऊपर जूता फेंकने की हिम्मत कैसे हो गई, मैं जानना चाहता हूँ। इस देश के अंदर जिन्होंने जूता फेंका है वो कह रहे हैं कि सनातन धर्म का अपमान कोई हिंदुस्तानी नहीं सहेगा। तो सनातन धर्म का अपमान कब हुआ? सनातन धर्म का अपमान कब हुआ? तुम्हारे गालों जैसी रोड बनवा दूंगा, ये सनातन धर्म का अपमान नहीं है क्या? क्या वो औरत सनातन धर्म की नहीं थी? एक मुस्लिम महिला जो भारतीय सेना में अपनी सेवाएं दे रही है, उसको कहा ये पाकिस्तान की बहन है, क्या ये सनातन धर्म का अपमान नहीं? भारत के अंदर जितने भी लोग जाति, धर्म, संप्रदाय, मजहब के लोग रहते हैं, चाहे वो हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, पारसी हैं, वाल्मीकि हैं, जाटव हैं, यादव हैं, शर्मा हैं, वर्मा हैं, इन लोगों के अधिकार, मौलिक अधिकार और मौलिक दायित्वों की सुरक्षा करने का अधिकार केवल और केवल भारतीय न्यायपालिका के पास है। चूंकि भारत की सरकार ने कानून बनाकर देश की न्यायपालिका को हैंडओवर कर रखा है। यह अपराध नहीं है, सरकार कानून बनाती है और न्यायपालिका में बैठे हुए न्यायाधीश अगर सरकार के कानून का पालन करते हैं तो यह अपराध कैसे हो गया? ये कैसे सामाजिक आतंकवादी जो वकील था, ये कैसे घुस गया? इस आतंकवादी को कैसे सजा नहीं दी गई? ये तो बड़प्पन है देश के मुख्य न्यायाधीश का कि उन्होंने कहा कि इनके ऊपर कोई FIR नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। आतंकवादी बोलते हैं, सामाजिक आतंकवादी बोला है हमने, जो समाज के साथ में विद्रोह करता है। जिस वकील की जिम्मेवारी है कि समाज के लोगों के मौलिक अधिकार और मौलिक दायित्वों का संरक्षण दिया जाए, वो वकील अगर CGI के ऊपर जूता मारता है तो उससे बड़ा सामाजिक आतंकवादी देश में आज तक पैदा नहीं है। और बोलोगे कुछ और थोड़ा सा ले लो, थोड़ा सा ले लो। और देखो मैडम, जो जिस भी वकील ने जो हमारे CGI हैं उनके ऊपर जूता फेंक के किया है, सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, तो इसके तो हम समर्थन में नहीं हैं। क्योंकि अगर देश में संविधान है तो, लेकिन एक हिंदू होने के नाते जो हमारे न्यायाधीश महोदय हैं वो कहते हैं जाओ अपने भगवान को कह दो कर ले खुद स्थापना, ये उनका बयान होना चाहिए क्या? आप सभी धर्मों का, सभी समाज का को आपको सम्मान तो करना ही करना है, क्योंकि आप पीठाधीश हो। लेकिन आप कैसे बोल सकते हो जाओ आप अपनी स्थापना कर लो, विष्णु भगवान से कह दो वो अपनी स्थापना कर लें? अगर ऐसे ही अगर हिंदू अगर ऐसे ही करें तो हम ले लें मथुरा काशी एक झटके में, फिर ये लोग कहेंगे संविधान को नहीं मानते, लोकतंत्र खत्म है। तो संविधान के मुताबिक था। मैं कहाँ कह रहा हूँ, मैंने कहाँ कहा कि जूता मारो सही रहेगा, लेकिन उनको भी सोचना चाहिए
और मैं तो हिंदू होने के नाते उसको समर्थन करूंगा वकील को कि जूता मारा, आप उसको समर्थन कर रहे हैं। हिंदू होने के नाते समर्थन करूंगा कि उनने एहसास किया कराया है कि अगर संविधान के विरुद्ध किया है उसने। भविष्य में ऐसा हिंदुओं का और सनातन का अपमान करोगे तो अब सहने वाला नहीं है हिंदुस्तान। और जो संविधान का अपमान हुआ है उसका क्या? 70 सालों से सहते आ रहे हैं, 500 सालों से सहते आ रहे हैं। बताइए ना, संविधान का जो अपमान किया है उसका क्या? संविधान का अपमान कहाँ किया है? सजा दो आप। अगर देश में अभी आतंकवादी बोल दिया ना इनने, अगर हिंदू अपना अधिकार मांगे तो वो आतंकवादी है। लेकिन जो आतंकवादी इसी भारत में बैठे संगठन केस लड़ते हैं आतंकवादियों का, उनको आतंकवादी नहीं बोलेंगे। इनका मोहटा देख लो, उनको आतंकवादी बोलने में इनकी फटती है। क्यों? पाकिस्तान से धमकी ना आ जाए इनको, उनको आतंकवादी। हमारी नहीं फटती है। आपने माथे पे तिलक लगा रखा है, मुझे लगता है आप सनातनी हिंदू गर्व से कहता हूँ, कट्टर हिंदू, सनातनी हिंदू हो, कट्टर हिंदू। तुम क्या हो बताओ? और सुनो मेरी बात को ध्यान पूर्वक सुनो। क्या हमारे देवी देवताओं के अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि अपनी टूटी हुई मूर्तियों को खुद जुड़वा लें? क्या नहीं है? अगर ये प्रश्न देश के बीच में क्या उस संविधान ने रोक रखा है, हमें परमिशन संविधान नहीं दे रहा है। हम पूरी मूर्तियों को जो मुगल कालीन इतिहास में तोड़ा गया है, हम सबको जोड़ सकते हैं, इतना है हमारे उतना पावर। लेकिन उसी संविधान ने हमें रोक रखा है। अगर संविधान को मानते हैं तभी हम कहते हैं अगर हमने कोई अपमान किया हमें फांसी दो, सजा दो, हमें स्वीकार है। लेकिन सनातन का अपमान अब देश नहीं सहने वाला है। ये एहसास कराया। कौन सा अपमान? इतिहास में भी ऐसी गलती कोई भी न्यायाधीश ना करे। कह रहा हूँ वो किसी भी धर्म जाति से हो, हमें उनकी धर्म से कोई मतलब नहीं, उनकी जाति से कोई मतलब। आप किसी भी धर्म को मानो, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारे धर्म से खिलवाड़ अब नहीं सहेगा हिंदुस्तान। सीधा बात। हम ये कहते हैं कि अगर सरकार बेरोजगारों को नौकरी नहीं दे पा रही तो हमारे देश के देवी देवताएं उनको नौकरी दे दें। महंगाई नहीं रुक रही, उनको नौकरी दे दें। अगर महिलाओं के बलात्कार नहीं रुक रहे तो भगवान रोके, देवियां रोके। क्यों नहीं हो रहा देश के अंदर? क्यों नहीं हो रहा देश के अंदर? देखो सरकार अपना बोलने दीजिए। ऐसे नहीं होता है। पूरा बयान लीजिए आप। 1 घंटा में दोगे? पूरा बयान 2 घंटे देंगे। क्या बोला? ये बात बिल्कुल सही है। मस्जिदों के अंदर भी, मस्जिदों के बाहर भी, मकबरों के बाहर भी, मज़ारों के बाहर भी लोगों को रोजगार मिलता है। गुरुद्वारों के बाहर भी रोजगार मिलता है, जैन मंदिर के बाहरों भी रोजगार मिलता है। यहाँ पे एक जैन मंदिर है सामने, यहाँ लोग अपने फूलों की दुकान लगा के बैठे हैं, उनका भी रोजगार मिल रहा है। आगे गुरुद्वारा है, उसके आगे चर्च है, उसके पीछे मंदिर है, उसके पीछे भी बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। तो ये कह देना कि इस तरह से अल्लाह की देन है, ये मुसलमानों को प्रताड़ित करने का। देखिए 2014 2014 के बाद से 2014 के बाद से जिस तरह से देश के अंदर मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है और दलितों के मुंह पे जूते मारे जा रहे हैं, ये बहुत अन्याय हो रहा है देश। बताते हैं 2014 के बाद से मुसलमानों को प्रताड़ित किया गया। अरे भैया, कश्मीर में 6 लाख पंडितों को कश्मीर में जो 6 लाख पंडितों को मारा गया, भगाया गया, वो 2014 के बाद ही तो भगाया गया। पश्चिम बंगाल में भी फिलहाल में जो हिंदुओं पर प्रताड़न हुआ वो मोदी सरकार ने ही तो किया। अभी जो कर्नाटक में एम.के. स्टालिन ने ये कहा हिंदू सनातन धर्म HIV डेंगू मलेरिया है और HIV है, ये बीजेपी सरकार ही तो कह रही है, मोदी सरकार ही तो कह रही है। सर, आप जब कहते हैं ना सनातन धर्म के बारे में, सनातन धर्म इतनी पावर रखता है। 500 साल हमने इंतजार किया इसी देश में रह करके। हमारी पॉपुलेशन कितनी थी तो 1947 में मुसलमानों की पॉपुलेशन 8% थी और इस देश में हिंदुओं की पॉपुलेशन 95% से ज्यादा। मुसलमानों के 6 देश थे 1947 के आजादी के बाद। मुसलमानों के 6 देश थे। आप शायद भूल चुके हैं, अफगानिस्तान तुम्हारे पास सिर्फ एक भारत है, क्यों नहीं तुम कर पाए? तुम ऐसे नापुंसक हिंदू हो, ऐसे नपुंसक लोग हो। वकील ने, जिसकी आयु लगभग 60 वर्ष के ऊपर है, जो सीनियर सिटीजन है, उसने अपने सीनियर सिटीजन होने का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए और अपने वकालत की डिग्री का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए देश के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, जो देश के 140 करोड़ लोगों के संविधान के संरक्षक हैं, अपने उनके मौलिक अधिकारों, मौलिक दायित्वों के संरक्षक हैं, उनके ऊपर जूता फेंकने की एक नाकाम कोशिश की है।
और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने क्या कहा, लीव इट, रहने दो, जाने दो। ये उदारता जिसको आप कहते हो दलित है, ये सनातनी था। ये पहले इसी ने बोला, इसी वकील ने बोला कि ये सबसे पहले सनातनी था, हिंदू था, दलित के बाद ये बौद्ध बन गया। उस सनातनी, उस दलित, उस हिंदू, उस बौद्ध के दिल में कितनी उदारता है कि वकील के खिलाफ उसने एफआईआर भी दर्ज नहीं करने दी। उसने बोला इनको जाने दीजिए। और जो जूता फेंक के मारा था, उसने दिल्ली पुलिस को बोला, BR गवाई साहब ने, देश के मुख्य न्यायाधीश ने बोला कि इनका जूता इनको वापस कर दीजिए। ये एक जूता पहन के अपनी बीवी के सामने अपने घर में नहीं जा सकते। संविधान की धज्जियां उड़ाए। संविधान का पालन किया है। संविधान के एक एक धारा, उपधारा, एक एक नियम उपनियम का पालन किया है उन्होंने, कि उन्होंने एक एक नियम उपनियम का पालन किया है कि एक जूता अगर मेरे ऊपर फेंक के मारा और दिल्ली पुलिस ने उसको अपने कब्जे में ले लिया, तो दूसरा जूता उसके पैर में नहीं है, अपने घर में कैसे जाएगा। धन्यवाद। देखिए, अभी आपने सुना कैसे BR गवाई को जूता पहनने पर लोगों ने अपनी राय दी। कुछ लोग इसे सनातन धर्म का एंगल दे रहे हैं, कुछ लोग इसे धर्मों से जोड़ रहे हैं, कुछ लोग इसे दलित वर्ग से बात कर रहे हैं। देखिए, आपने सुनी लोगों की राय। इस पर आपकी जो भी राय है आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आप देख रहे हैं सनसनी रिपोर्टर, मैं खुशी कुमारी।